हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे के 25 सिद्धांतों को। जो हमें 100 मनोविज्ञान के सिद्धांत याद करने हैं, उसमें से 25 हम पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं और आई होप कि आपने वो याद भी कर लिए होंगे। उससे आगे के 25 सिद्धांत हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इन्हें साथ साथ में लिखते जाइएगा ताकि आपको फिर रिवीजन करने में भी प्रॉब्लम ना आए, और अगर आप अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक है कुर्ट लेविन। इससे पहली वीडियो में हमने कुर्ट लेविन का एक और सिद्धांत देखा था। वो कौन सा था? वो था तलरूप या फिर क्षेत्र का सिद्धांत। तो समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक भी कुर्ट लेविन है और क्षेत्र का सिद्धांत भी कुर्ट लेविन ने ही दिया था। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत ये दिया था गुथ्री ने। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत। साइन या फिर चिन्ह का सिद्धांत दिया था टॉलमैन ने। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक भी टॉलमैन ही है। साइन का सिद्धांत या फिर इसको चिन्ह का सिद्धांत भी बोला जाता है, और संभावना सिद्धांत, इन दोनों के प्रतिपादक है टॉलमैन। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक है डेविड असुबेल। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड असुबेल है। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक है वहार्फ। क्या है? कौन है? वहार्फ। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? कुर्ट लेविन। और इनका एक और सिद्धांत हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तलरूप या फिर क्षेत्र का सिद्धांत। इसके बाद सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत दिया था गुथ्री ने। साइन या फिर चिन्ह का सिद्धांत और संभावना सिद्धांत ये दोनों दिए थे टॉलमैन ने। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक है डेविड असुबेल, और भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक है वहार्फ। नेक्स्ट देखते हैं मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक। ये है जे.बी. वॉटसन या फिर जॉन बी. वॉटसन। ये तो आप सभी को पता होगा। व्यवहारवादी थे वॉटसन, एक व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक इनको बोला जाता है। अधिगम या फिर व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये थे क्लार्क हल। अधिगम या फिर व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक। मनोविज्ञान के अगर व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक पूछा जाता है वो वॉटसन थे। अधिगम या फिर व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक थे क्लार्क हल। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थे थ्रस्टन। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन और चेव ये दोनों थे। न्यायदर्श या फिर प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। न्यायदर्श या फिर प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था आर.बी. कैटल ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आर.बी. कैटल का था। बुद्धि कै और बुद्धि ख का सिद्धांत था हैब का। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक थे वॉटसन। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक है क्लार्क हल। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन है, और समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक भी है थ्रस्टन, और इनके साथ में चेव भी थे। न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत था आर.बी. कैटल का। बुद्धि कै और बुद्धि ख का सिद्धांत दिया था हैब ने। नेक्स्ट है बुद्धि इकाई का सिद्धांत। बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया था स्टर्न एवं जॉनसन ने। बुद्धि इकाई का सिद्धांत था स्टर्न एवं जॉनसन का। मूल परिवर्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता है विलियम मैकडूगल। इन्होंने 14 मूल परिवर्तियां बताई थी। मूल परिवर्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? विलियम मैकडूगल। परबलन या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था C.L. हल ने। सबलीकरण का सिद्धांत भी C.L. हल का ही था। संपोषक का सिद्धांत दिया था C.L. हल ने। और चालक या फिर अंतर्नोद का सिद्धांत भी इसे बोला जाता है, ये भी C.L. हल ने ही दिया था। कौन कौन से थे C.L. हल के सिद्धांत? पुनर्बलन या फिर परबलन का सिद्धांत,
सबलीकरण का सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत, चालक या फिर अंतर्नोद का सिद्धांत। ये थे सीएल हल के। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक है गेने। गेने ने अधिगम सोपानकी का सिद्धांत दिया था, सोपानिकी के बारे में बताया था। तो बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया था। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम मैकडूगल है। पुनर्बलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत, चालक अंतर्नोद का सिद्धांत, ये थे सीएल हल के। और अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक है गेने। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये दिया था बीएफ स्किनर ने। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी बीएफ स्किनर ने दिया था और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी बीएफ स्किनर ने ही दिया था। आप जानते होंगे कि स्किनर ने अपना एक्सपेरिमेंट चूहे जो होते हैं चूहों पर किया था और क्रिया प्रसूत अनुबंधन और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया, संबंध प्रत्यावर्तन, शास्त्रीय अनुबंधन, ये तीनों सिद्धांत दिए थे इवान पावलोव ने। इवान पावलोव ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था कुत्ते पर और इवान पावलोव को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था। सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो पावलोव ही थे, लेकिन पावलोव को साइकोलॉजी में नोबेल नहीं मिला था क्योंकि साइकोलॉजी में नोबेल नहीं मिलता, इन्हें मिला था मेडिसिन में। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये तीनों दिए थे इवान पावलोव ने और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कुत्ते पर किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ये दिए थे स्किनर ने। इनका एक्सपेरिमेंट चूहे पर था और कोहलर ने चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ आपके 50 सिद्धांत होते हैं कंप्लीट, ये सभी आप लिखकर याद कर लीजिए। बाकी के बचे हुए 50 हम नेक्स्ट वीडियो में 25 करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।